गुड इवनिंग बच्चों। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमें एक फोर्स दिया हुआ है जिसका एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है -k/r²। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें एक फोर्स होता है जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिस पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो एक फोर्स का एक्सप्रेशन हमें दिया है जिसमें हमारे पास -k/r² है, जिसमें k हमारे पास कांस्टेंट है, r पोजीशन है, f फोर्स है। तो इसमें हमसे टोटल एनर्जी पूछी जाती है ऐसे क्वेश्चन में। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर फोर्स है। तो सेंटीमीटर फोर्स का हमें दूसरा फॉर्मूला पड़ा हुआ है, दैट इज mv²/r। तो अगर देखा जाए तो ये भी सेंटीमीटर फोर्स है, ये भी सेंटीमीटर फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस को जब हम बराबर करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। और यहाँ से हम mv² की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारे पास आएगी k/r। और यहाँ से अगर हम हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी k/2r। तो k/2r हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें सिस्टम टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, देन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें पता है F बराबर हमारे पास एक्सप्रेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स में -du/dr। तो -du/dr से हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर हम, तो यहाँ से एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा, हम F/dr को इधर ले लेते हैं, देन du - F/dr उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो u बराबर हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा -F/dr। यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, तो हम यहाँ पर f की वैल्यू रख देंगे। f की वैल्यू हमारे पास है -k/r²dr। लिमिट यहाँ पर रख देते हैं इन्फिनिटी से। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं, पार्टिकल को ले रहे हैं, तो यहाँ से r तक हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी। माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो u बराबर k इन्फिनिटी टू r की पावर -2 dr, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। और u बराबर k इन्फिनिटी टू r की पावर -2 dr। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है x⁴n dx बराबर x⁴n+1/n+1 + c। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। तो u बराबर हमारे पास आ जाएगा k r -2 + 1/-2 + 1 इन्फिनिटी से r तक। तो यहाँ से k -1/r इन्फिनिटी से r, लिमिट पुट करेंगे, k -1/r माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा u बराबर -k/r आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वो हमारे पास आ रहा था k/2r। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास -k/r। टोटल एनर्जी जब हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी k/2r, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है -k/r। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, k/r हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा 1/2 -1। इसका मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा -k/2r। ये टोटल एनर्जी हमारी आ गई। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जेईई मेंस में आपको इन क्वेश्चंस में मदद मिलेगी। थैंक यू।